हम हल करेंगे मसले, हम चर्चा करेंगे मुद्दों की, आग उगलते मुद्दों की। देखिए प्रतिदिन रात 11 बजे अपने लोकप्रिय चैनल आई विटनेस पर बिग बुलेटिन, मेरे यानी अनिल वर्मा शेखर के साथ। नमस्कार, आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, लॉकडाउन में महिला भाजपा नेता को शराब बेचने की छूट, आवास विकास के ठेके पर बिकती दिखी अंग्रेजी शराब की बोतलें, आबकारी टीम सत्ता पक्ष की हनक के आगे नतमस्तक। फजीत से बचने को आबकारी इंस्पेक्टर ने बाइट देने से भी कन्नी काटी। आई विटनेस न्यूज के बिग बुलेटिन में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हम मेहमानों का परिचय कराएं, इससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। लॉकडाउन में पूरा फर्रुखाबाद बंद है, पर भाजपा नेत्री मीरा सिंह के अंग्रेजी शराब के ठेके से शराब बेची जा रही है। सूचना पर पुलिस बल लेकर आबकारी टीम मौके पर कार्रवाई करने पहुंची, पर तभी आबकारी इंस्पेक्टर के पास एक फोन आ गया और मामला कूल हो गया। पुलिस ढीली पड़ गई। मीडिया की नजरों से फजीयत बचाने के लिए खाना पूरी कर आबकारी टीम बैरंग लौट गई। जहां एक और प्रशासन कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी की चैन तोड़ने के लिए चल रहे लॉकडाउन की निगरानी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करा रहा है। लेकिन वहीं कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र की आवास विकास चौकी के अंतर्गत पास कॉलोनी आवास विकास में स्थित भाजपा नेता मीरा सिंह के अंग्रेजी शराब के ठेके पर बैकडोर से शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर आबकारी विभाग की टीम इस अंग्रेजी शराब के ठेके पर छापा मारने के लिए गई थी। उसे ठेके के ऊपर दूसरे कमरे से शराब बिकती भी मिली। अभी छापे की कार्रवाई की शुरुआत भी नहीं हुई थी कि भाजपा नेता मीरा सिंह ने एक फोन किया। तभी उधर से आबकारी टीम के पास एक फोन आया और उसके बाद सख्ती नरमी में बदल गई। इसके बाद खाली बिखरे पड़े डिब्बों और कुछ शराब रखे कमरे पर सील लगाकर औपचारिकता पूरी कर ली गई। आबकारी इंस्पेक्टर संजय कुमार से जब इस कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो वो ये कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए कि उन्हें बाइट देने का अधिकार नहीं है। क्या मतलब? देखिए, बयान देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। बयान मैं नहीं दूंगा। बयान आप जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से ले लीजिए। जो प्रशमन है वो उसकी कार्रवाई होगी इसमें, ठीक है। घटनास्थल पर आप हैं, आपने क्या देखा? घटनास्थल पर आप हैं, बताएंगे। गाड़ी कल परसों आई थी, वो भी सब विभाग की गाड़ी गलत पकड़ी गई थी। विभाग का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आपने आज तो क्या है, क्या मामला क्या है? मामला इन्होंने ड्यूटी पेड माल अनधिकृत गोदाम में रख दिया था, जिसके लिए हमारे विभाग में एक जुर्माने का प्राविधान है। उसी के तहत कार्रवाई होगी। शराब बेची गई है, अवैध बिक्री है क्या? गाड़ी थी। नमस्कार, बुलेटिन में हम आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम बताएं कि क्या है। आज के पैनल के मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे बीच भाजपा के नेता अशोक कटियार हैं, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं अशोक कटियार जी। स्वागत है अशोक कटियार जी। नदीम फारूकी साहब हैं, अभिनंदन, धन्यवाद। नदीम फारूकी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हम सबके बीच में। स्वागत है नदीम फारूकी साहब। शुभम तिवारी हैं, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, हम सबके बीच में आज की डिबेट में, आज के पैनल में शामिल है। स्वागत है शुभम तिवारी। विमलेश मिश्रा जी हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, हम सबके बीच में हैं, आज की डिबेट में शामिल होंगे। स्वागत है विमलेश मिश्रा जी। जय श्री राम साहब। आज की बिग बुलेटिन की डिबेट को हम शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैनल आज जुड़ा है हम सबके बीच में। हम चाहेंगे एक सटीक चर्चा हो और अच्छी चीज निकल करके आए, अच्छा निष्कर्ष निकल करके सामने आए। अशोक कटियार जी, बड़ा आपकी पार्टी चर्चा करती है सबका साथ सबका विकास। आपके पार्टी के लोग लॉकडाउन में शराब बेच रहे हैं, क्या मामला है? औरों पर करम, अपनों पर रहम, यही है मामला क्या? दो बार
संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में और जो व्यवस्था है उसके दायरे में रह के करना कोई अपराध नहीं है। लूट नहीं रहे हैं किसी को भी, कोई भी हो तो उस दायरे में अगर रह करके काम कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। लॉकडाउन है, दुकानें बंद है, शराब के ठेके बंद हैं, इसके बाद में कौन सा लाइसेंस उनके पास अलग से मिल गया कि वो लॉकडाउन में दूसरे कमरे से, उसी बिल्डिंग के दूसरे कमरे से शराब बेच रहे हैं और उसके बाद में उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। यही है सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। आपको जानकारी दे दें कि बहुत सारे जिला अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, बहुत सारे अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है और बहुत सारे बीजेपी के, मैं समझता हूं आजादी के बाद पहली बार ऐसी लोकप्रिय सरकार है जिसमें विधायकों को भी जेल भेजने का काम किया है माननीय योगी जी के द्वारा। तो जांच होगी, कार्रवाई होगी, धैर्य का थोड़ा सा, जो भी लोग हैं जिनको शिकायत होगी उनके द्वारा किया गया होगा, लेकिन कार्रवाई होगी, कोई बच नहीं पाएगा, इतना ही मैं कह सकता हूं। क्या लगता है अशोक कटियार जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं अपनी पार्टी के नेता का। लॉकडाउन लगा है, तमाम दुकानें बंद हैं, मेहनत मजदूरी करने वालों के काम बंद हैं, लेकिन भाजपा नेता के ठेके पर शराब बिक रही है। क्या लग रहा है कि अशोक कटियार जी बचाव कर रहे हैं, सही कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो हो ही नहीं है, फोन से रुक गई कार्रवाई, यही स्थिति है ना? जी जी, ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। जो लोकप्रियता की बात हमारे कटियार साहब कर रहे हैं, यही लोकप्रियता का परिचय है कि इस लॉकडाउन में जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन बंद रहना चाहिए, कोई घर से बाहर नहीं निकले, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, तो फॉलो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उनके पदाधिकारी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और शराब जैसी चीज जो कहीं आवश्यक नहीं है, जो समाज के लिए घातक है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम बेच रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है और इस बात का प्रमाण है कि वो किसी भी महामारी को लेकर कोई भी गंभीरता भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में नहीं। और इसका जो बचाव नहीं किया जा सकता है कि विधायकों को जेल भेज रहे हैं, तो विधायक अपराध कर रहे हैं तो जेल जाएंगे, नहीं होना चाहिए। बात फर्रुखाबाद जनपद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शराब बेच रहे हैं खुलेआम, इस मुद्दे पर ही केंद्रित रहना चाहिए। मैं सबसे पहले तो अशोक कटियार की बात पे ही आना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात कही कि कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि ये बात बिल्कुल सही उन्होंने बोली कि लॉकडाउन कितना भी जारी रहे जनता के हितों में, लेकिन भाजपा नेताओं के लिए कारोबार करने पर कोई मनाही नहीं है। ये उन्होंने स्वयं अपनी बात से सिद्ध किया। दूसरी बात कि सबका साथ सबका विकास, तो आज देखने को ये मिल रहा है कि हर शराब पीने वाले का साथ भाजपा दे रही है और अपने नेता जो कि शराब पी हैं उनके विकास को लेकर भी कितनी चिंतित है कि लगातार लॉकडाउन के दौरान भी शराब बिक्री जारी है इस भाजपा सरकार में। अब कार्रवाई क्या होती है आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन तरीके से अशोक कटियार जी ने यहाँ पर अपना मत रखा कि कई सारे डीएम को जो है कर दिया गया। अब आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाली बात है और यहाँ पर धौले से नियमों की जो है उल्लंघन किया जा रहा है। ये क्या मामला है? बेचेंगे भाजपा। भाई साहब, ये जो कार्य हो रहा है इस समय, जो आज हुआ है, जो बहुत ही गलत है, क्योंकि भाजपा के जो भी नेता हैं वो दारू बेचेंगे अपने घर पे रख के, वो भी ये गलत बात है। हमारे कटियार जी कह रहे हैं कि वो व्यापार है, व्यापार करेंगे। तो लॉकडाउन चल रहा है, मोदी जी ने मना किया है, योगी जी ने मना किया है, उसके बाद में कटियार जी आज डिबेट में बैठ के जो बात कह रहे हैं ये तो गलत बात है। कटियार जी को कहना चाहिए गलत है, गलत को गलत कहा जाएगा। अब वो कभी भी किसी के लिए कहा जा सकता है, अगर हम गलत करें तो सजा मेरे लिए भी होनी चाहिए। कानून सबके लिए है, हम सरकार में है तो मेरे लिए कानून नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये क्या मामला है? पूरा फर्रुखाबाद कह रहा है कि गलत हो रहा है, लॉकडाउन में शराब नहीं बिकनी चाहिए थी। नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं। इस बात के लिए सरकार को और स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए
वो कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के दिशा निर्देशों का अधीन अगर कोई काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन करके हो रहा है, हमारे द्वारा पहले भी यही कहा गया था। और फर्रुखाबाद के प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके द्वारा सत्ता गैर सत्ता का कोई पक्षपात नहीं किया गया। पिछली सरकारों में जो चाहे गंगा माँ की कोख को खाली कर गए, वो अब हमें शिक्षा दे रहे हैं। पूरा 5 साल लूट के रख दिया जिले को, पूरे यूपी को, वो अब शिक्षा दे रहे हैं कि वो। लेकिन प्रशासन ने काम किया है। लॉकडाउन का अगर उल्लंघन हुआ तो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष को। ये उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पहली ऐसी सरकार है जिसके द्वारा अपने 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जेल के शिक्षकों के अंदर पहुंचाया गया, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया गया, किसी का भी बचाव नहीं किया गया और आगे भी बचाव नहीं किया जाएगा, मैं ये कह सकता हूं। और अगर कुछ हुआ है तो गलत हुआ है तो जो विधिक प्रक्रिया है, जो कानून है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन मामला तो यही है कि कार्रवाई करने गई थी आबकारी अधिकारियों की टीम, कार्रवाई करने गई थी पुलिस, लेकिन एक फोन आ गया और कार्रवाई रुक गई। आखिर किसका था वो फोन, नदीम फारूकी साहब? देखिए, जो अभी इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जो भी हमारे लीडरान है, जो आबकारी एक्ट है उसके तहत ही तो कार्रवाई होगी। किसी को एकदम फांसी थोड़ी चढ़ा दी जाती है। यहाँ की व्यवस्था में है कि पूरा पक्ष और विपक्ष सबको सुन के ही कोई निर्णय किया जाएगा। विधिक प्रक्रिया है, आबकारी एक्ट है, एक्ट के अंदर ही तो कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी है कि ठीक है कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं पहले भी कह रहा था, नियमबद्ध जो शासन के अधीन, एक्ट के अधीन जो कार्रवाई है वो की जाएगी, आपको परिणाम शीघ्र ही मिलेंगे। नदीम फारूकी साहब, क्या है मामला भाई? ये कहाँ कार्रवाई होगी? किसका फोन आया था जिसके आने के बाद में बैकफुट पर चली गई आबकारी अधिकारियों की टीम? भाई सत्ता है, सत्ता का सदुपयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए। जब देखा कि अपना पदाधिकारी है तो उस पर कार्रवाई करने से पीछे हट गए। और दूसरा तरफ ये चरित्र है कि सब्जी ठेली और फल ठेली और ठेली वालों को चली गई टीम जाकर पुलिस भगा रही है। तो आखिर ये क्या दोहरा मानचित्र है? सब्जी और फल जो आम आदमी की आवश्यकता है उसको बेचने वालों के साथ ज्यादती हो रही है और खुलेआम शराब बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग है और उन्हीं लोगों ने फोन किया होगा जिनका संरक्षण इनको प्राप्त है। जाहिर है कि कोई जनप्रतिनिधि होगा, कोई बड़ा राजनेता सत्ताधारी दल का होगा। निश्चित तौर पर अब ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सबके साथ सामने आ चुका है कि सबका साथ सबका विकास। ये कहाँ बड़े लोगों का ही विकास हो रहा है, शराब माफियाओं का ही विकास हो रहा है और हाथ ठेली वालों के साथ पुलिस डंडेबाजी कर रही है। कहाँ विकास सबका हो रहा है? और ये शराब जैसी घृणित का खुलेआम बेचने को हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी सही ठहरा रहे हैं, उसको कारोबार कह रहे हैं। और इस लॉकडाउन में वो कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं जब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बंद कर दी गई है। और आज वो इसको सही ठहराने पे अपने दूसरे वक्तव्य में कटियार साहब ने स्वयं स्वीकार किया कि गलत हुआ है। अब जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है गलत हुआ है और एक दल के नेता ने स्वीकार किया है तो गलत है और उसमें कार्रवाई होना चाहिए, तब सही होगा। प्रशासन उसमें धन्यवाद का योग नहीं है। प्रशासन ये बताए कि क्या गिरफ्तारी की है, तभी प्रशासन धन्यवाद लेने का अधिकारी बने। नहीं फारूकी जी, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये गलत। हाँ हेलो, हाँ हेलो, बताइए। अरे आवाज आई आपके पास आ रही? आ रही है। ये क्या मामला है? लॉकडाउन में शराब बेच रहे हैं आपकी पार्टी के नेता आपके ठेके पर। अगर शराब बिक रही है तो नियमानुसार कार्रवाई उस पर हो रही है और प्रशासन ने अगर जो कार्रवाई की है वो नियमानुसार की है, उस पर आगे भी अगर नियमानुसार कार्रवाई बनती है तो वो होगी। नहीं, सवाल तो यही है ना, कार्रवाई करने गई थी पुलिस, कार्रवाई करने गई थी आबकारी अधिकारियों की टीम और एक फोन आ गया और फोन आने के बाद में कार्रवाई रुक गई। किसका था फोन भाई अवस्थी जी? वो अब ये किसके पास कौन सा फोन आया ये तो अधिकारी ही बता सकता है। फोन आया कि नहीं आया
नियमानुसार जो कार्रवाई करना चाहिए था, उन्होंने जो कमरे को सील किया है, तो वो उनकी अपनी कार्रवाई थी, उन्होंने अपना सील किया है। अब उसमें आगे क्या जांच में क्या गलत पाया जाएगा, क्या सही पाया जाएगा, उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। ये प्रशासन को करने दीजिएगा और धैर्य रखिएगा कि भाजपा के शासन में, योगी आदित्यनाथ जी के शासन में ईमानदारी से ही काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पिछली सरकारों में होता रहा है। तिवारी जी, होगी कार्रवाई क्या? अवस्थी जी भरोसा दिला रहे हैं कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल। जब अवस्थी जी जो है बड़ा सम्मानित व्यक्तियों में से हैं हमारे जिले के, तो उनकी बात पे विश्वास करते हुए मुझे लगता है कि आगामी 4 से 5 दिन के अंदर ये शराब माफियाओं के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन, जैसे अवस्थी जी जैसे लोगों का अगर प्रशासन के ऊपर मार्गदर्शन रहेगा, तो ये एक सच्चाई खुल के आएगी कि आखिर उनको बचाने के लिए प्रयास किन्होंने किए, किन लोगों का फोन आया इन शराब माफियाओं को बचाने के लिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आगामी हफ्ते भर के अंदर ये कार्रवाई होगी, सुनिश्चित होगा जनता के लिए आपको देखने को मिलेगी। अगर दोषी हैं, गलत हैं, तो उनको कार्रवाई निश्चित होना चाहिए। ऐसा भाजपा के सरकार में ऐसा नहीं होता है कि कार्रवाई ना हो। भरोसा दिला रहे हैं अवस्थी जी? नहीं, ये भरोसा जो भाई हमारे ये कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, आबकारी एक्ट आप उठा के देख लीजिएगा, उसके अंतर्गत छापा पड़ा है, उसके अंतर्गत सील हुई है दुकान। अगर सत्ता पक्ष का मामला होता तो पहले तो लोग फोन पे ही उनको पहले ही सूचना दे देते कि हम आने वाले हैं, जैसा पिछली सरकारों में होता रहा है, और वहां कुछ नहीं मिलता। रंगे हाथ पकड़ने का मतलब है कि प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई की। मैं आभार प्रकट करता हूं जिला प्रशासन का, उनके द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की गई। सत्ता और विपक्ष का कोई काम नहीं, जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी है। ये योगी जी की और मोदी जी की लोकप्रिय सरकार का दौर चल रहा है। वो दौर खत्म हो गया कि छापा डालने जाएं फिर फोन पहले ही कर दें और कुछ पकड़ा ना जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नदीम फारूकी साहब, धन्यवाद शेखर जी। धन्यवाद शेखर जी। आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। आज की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। बहुत सकारात्मक चर्चा रही है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।